औरंगजेब की कब्र को निश्चित तौर पे हटना ही चाहिए, क्योंकि वो एक आक्रांता था और भारत की संस्कृति के लिए, भारत के सम्मान के लिए औरंगजेब की कब्र को तुरंत हटाना चाहिए। औरंगजेब एक आक्रांता है और उसको कब्र खोदना जरूरी। औरंगजेब एक आक्रांता था, मुस्लिम शासक था और बर्बर भी था, उसकी कब्र को हटाना। तो जिसने अपने ही भाई को जो नग्न करके और हाथी में बिठा के अपनी पूरी दिल्ली की मार्केट में घुमाया और फिर उसका कत्ल किया, तो उस व्यक्ति को आप हीरो कैसे मान सकते हैं? समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और महाराष्ट्र के समाजवादी के प्रमुख चेहरे अबू आजमी ने जब से औरंगजेब की तारीख में कसीदे पढ़े हैं, तब से औरंगजेब को लेकर पूरे देश में तनाव बना हुआ है और हर जगह औरंगजेब की चर्चा हो रही है। इसी बीच विश्व हिंदू और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर पूरे महाराष्ट्र के हर जिले में प्रदर्शन किया है और इसी बीच महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा तनाव भी देखने को मिला है। हमारे साथ कुछ हिंदू युवा मौजूद हैं, कुछ हिंदू तबके के लोग मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर वो औरंगजेब के बारे में क्या सोचते हैं। क्या शुभ नाम? मेरा नाम भारत भूषण अवस्थी है। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग हो रही है, आप इसे कैसे देखते हैं? औरंगजेब की कब्र को निश्चित तौर पे हटना ही चाहिए, क्योंकि वो एक आक्रांता था और भारत की संस्कृति के लिए, भारत के सम्मान के लिए औरंगजेब की कब्र को तुरंत हटाना चाहिए। चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या दूसरे दल जो खुद को सेकुलर मानते हैं, वो गाहे बगाहे औरंगजेब की तारीख में कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। इनकी राजनीति को आप कैसे देखते हैं? ये राजनीतिक चोचलेबाजी है। मैं किसी पार्टी से संबंधित ये बयान नहीं दे रहा हूँ, मैं भारत की अस्मिता को ध्यान में रखते हुए इस बयान को दे रहा हूँ। ये अति आवश्यक है, क्योंकि ये भारत के सम्मान और प्रतिष्ठा का सवाल है, इसलिए तुरंत इसको हटाना चाहिए। वक्त संशोधन विधेयक लोग मान रहे हैं कि इस सत्र में टेबल कर दिया जाएगा आज, जिसको लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है ताकि सरकार पे दबाव बनाया जा सके और खास करके चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। ये राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग हैं, हमेशा से राजनीतिक रोटियां सेकते आए हैं, लेकिन तुरंत गवर्नमेंट को चाहिए तत्काल प्रभाव से ये वक्त संशोधन बिल लागू कर दे। आप क्या मानते हैं, क्या चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो इन मुस्लिम संगठनों के दबाव में आ जाएंगे? बिल्कुल आ नहीं जाएंगे, आ गए हैं। ये पूरी तरीके से मुस्लिम संगठनों के दबाव में है और ये भारत के सम्मान के लिए बहुत ही गलत चीज है। इसलिए तुरंत समय को देखते हुए आज के समय की ये मांग है, इसलिए तुरंत वक्फ बोर्ड बिल को पास किया जाना चाहिए। नाम बताइए। शिव प्रकाश अवस्थी। आप औरंगजेब को किस रूप में देखते हैं? औरंगजेब को एक आक्रांता के रूप में देखते हैं कि या एक हीरो के रूप में देखते हैं? कब्र हटाने की जो मांग उठ रही है उस पर आप क्या कहेंगे? औरंगजेब एक आक्रांता है और उसको कब्र खोदना जरूरी। आप इस बात का समर्थन करते हैं कि औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए? आप बताइए, क्या शुभ नाम? औरंगजेब को आप किस रूप में देखते हैं? औरंगजेब एक आक्रांता था, मुस्लिम शासक था और बर्बर भी था, उसकी कब्र को हटाना बहुत जरूरी है। ये भारत की अस्मिता और संप्रभुता का सवाल है। जिस तरह से सेकुलर कहने वाले जो दल हैं, अपने आप को सेकुलरिज्म का ठेकेदार मानते हैं, चाहे समाजवादी हो या कांग्रेस हो, उनके कोई न कोई नेता, चाहे वो अबू आजमी हो चाहे कांग्रेस के इमरान मसूद हो, समय समय पर औरंगजेब की तारीख में कसीदे पढ़ते रहते हैं। क्या कहेंगे इन पर? नहीं, वो लोग अपनी बात करते हैं, भारत की बात नहीं करते हैं। अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो इन लोगों को बैन करना चाहिए और भारत की अस्मिता का सवाल है, ये कब्र हटनी बहुत जरूरी है। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर के जो आंदोलन छिड़ गया है महाराष्ट्र में, कल पूरे प्रदेश में हर जिले में प्रदर्शन हुआ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के। आप क्या मानते हैं कि औरंगजेब की कब्र हटने तक ये प्रदर्शन जारी रहना चाहिए और इसको देशव्यापी बनाया जाना चाहिए, ऐसा कुछ सोचते हैं? बिल्कुल देशव्यापी बनाना चाहिए और हटाना जरूरी है। और मैं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से उम्मीद करता हूँ कि पूरे भारत में जब तक न हटे तब तक आंदोलन करना चाहिए। शिवमंगल अवस्थी।
अवस्थी जी औरंगजेब का नाम तो आपने सुना होगा। जी बिल्कुल। उनको लेकर के आए दिन कंट्रोवर्सी होती रहती है। अबू आजमी के बयान के बाद इस कंट्रोवर्सी ने बहुत ज़्यादा जोर पकड़ा हुआ है। कल महाराष्ट्र में पूरे प्रदेश में हर जिले में औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर प्रदर्शन हुआ है। आप कैसे देखते हैं इसको? पहली बात तो जो ये ना हटाने के पक्ष में है, जो हीरो मानकर बैठे हैं, उनको जो है सत्य जानना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो मैं एक इस्लामिक इतिहासकार के बारे में बताना चाहूँगा, इरफान हबीबी जी, जो ऑथेंटिक हिस्ट्री लिखते हैं जी। उन्होंने अमीर खुसरो के जो है माध्यम से लिखा है कि जो मंगोल हैं, ठीक है, जो ये मुगल हैं जी, ये इनके पूर्वज मंगोल हैं जो मंगोल से आए थे। और मंगोलों के बारे में उन्होंने लिखा है कि वो जो किसी व्यक्ति, इंसान या जानवर को मारते थे उसका रक्त पीते थे और सालों साल तक नहाते नहीं थे। तो अमीर खुसरो कहते हैं कि उनके बारे में लिखते हुए जब मैं उनके नजदीक गया तो मुझे उल्टियाँ आ रही थी। और जो औरंगजेब को हीरो माने बैठे हैं, आपका केशव राय मंदिर हो गया, आप साहिबगंज जो है शीशगंज गुरुद्वारे के बारे में जानते हैं जी, 4 साहिबजादे के बारे में जानते हैं, तो ये सब उसकी ही बर्बरता की जो निशानियाँ हैं। और अगर आप माने कि वो शासक था तो जिसने अपने ही भाई को जो नग्न करके और हाथी पे बिठा के अपनी पूरी दिल्ली की मार्केट में घुमाया और फिर उसका कत्ल किया, तो उस व्यक्ति को आप हीरो कैसे मान सकते हैं? मुझे तो लगता है कि कब्र तो हटनी ही चाहिए, साथ में उसको इतिहास से हटा देना चाहिए, ऐसा भी कोई व्यक्ति था। दूसरा जो मुद्दा इस समय देश में सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है वक्त संशोधन। तो वक्त संशोधन ऐसा माना जा रहा है कि इस सत्र में लोकसभा में आ जाएगा, जिसको लेकर के मुस्लिम संगठन जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि संशोधन होना चाहिए या उनकी मांगे उचित हैं? संशोधन बिल्कुल होना चाहिए। आपने हालिया में जो है खबर आई, आपने पढ़ा होगा कि मंदिर ने राम मंदिर ने 400 करोड़ जो है सरकार को टैक्स दिया जी। मेरा पूछना बस इतना है कि वक्फ बोर्ड से अभी तक गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला है? जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जहां भी वो दावा करते हैं जो भी संपत्ति उनकी है, वहां से उसको कितने % जो है टैक्स जा रहा है जी। अगर भारत सरकार की कोई आमदनी नहीं, अगर वो निजी संपत्ति बनाए बैठे तो उसमें संशोधन क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की स्थिति है इस समय, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर मुस्लिम संगठनों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि ये बिल पास न होने पाए। ऐसी स्थिति में आप क्या मानते हैं कि क्या मोदी सरकार बिल को पास करा पाएगी? देखिए, अगर सरकार की बात करी जाए तो आपको निष्पक्षता लानी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो वोट है, आपका मैक्सिमम वोट जो है हिंदू। अगर आप चाहे तो चंद वोटों के लिए अगर आप एक तरफ गिरना चाहते हैं तो आप अगर जाएंगे तो स्थितियां और खराब होंगी। तो आपको निष्पक्षता लानी पड़ेगी। अगर वो दबाव में आ रहे हैं तो वो गलत है, उन्हें निष्पक्ष होकर निर्णय लेना पड़ेगा कि न्यायिक किस तरफ भारी है। अगर आप वक्फ बोर्ड के संशोधन की बात करते हैं तो संशोधन क्यों नहीं होना चाहिए? उससे लाभ क्या है सरकार को? सरकार को तो खैर छोड़िए, चंद लोगों को छोड़ के बाकी आम जनता को उससे क्या लाभ हो रहा है? अगर मैं इस्लामिक लोगों की बात करूं तो कितने % मुस्लिम है जिनको जो वक्फ बोर्ड से फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो वो एक निश्चित गुट है जो गुटबाजी करके बना बैठा है, जैसा इमामबाड़ा ले लीजिए लखनऊ का, तो उससे आम जनमानस को कोई फायदा नहीं हो। 50 रुपए टिकट देगा तब जाके उसको अंदर घुसने को मिलेगा, लेकिन वो 50 रुपए जो हजारों आदमी जिनका दे रहा है वो जा कहाँ रहा है? वो निश्चित लोगों की जेब में जा रहा है, जिससे वो आए दिन दंगे फसाद हो या दुनियादारी जो फैलती है, जो उसी के कारण होती है। तो आपको निष्पक्ष होना पड़ेगा। तो कोई भी सरकार हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, अगर आप निर्णय लेंगे तो आपको निष्पक्ष होकर निर्णय लेना पड़ेगा, तब आपकी राजनीति जारी रहेगी। अगर आप बहुत ज्यादा सेकुलर बनेंगे तो स्थितियां खराब होगी, जैसे अभी यूपी में हुआ है। वक्त के आपके हिसाब से कौन से ऐसे प्रोविजन है, उसमें कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनसे ज्यादा दिक्कत है, उनको संशोधित होना ही चाहिए? जिससे अब मैं आपको साधारण भाषा में बताऊं कि ये मंदिर है, अगर कल कोई वक्फ बोर्ड का सदस्य आकर यहाँ पे ये घोषित कर दे कि ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की, जैसे भी महाकुंभ के टाइम हुआ जी, तो अब उन्होंने ये कह दिया है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो ये जिम्मेदारी मंदिर परिसर की कमेटी की है, यहाँ के लोगों की, कि ये इसका विरोध करे और ये साबित करें कि ये संपत्ति उनकी नहीं है जी। और उन्होंने कह दिया है तो मतलब है, उनको साबित करने के लिए उनको कोई जरूरत नहीं, हमें जरूरत है कि हम साबित करें कि नहीं है। तो असल बात यह है कि वक्फ को बहुत ज्यादा असीमित अधिकार दे दिए गए हैं, उन पे अंकुश लगे और इसलिए वक्फ विधेयक पास होना